और ये बात बता दें ये साधु संतों देश को, ये देश के तमाम जो लोग इस वर्ण व्यवस्था को, जाति को बनाकर रखना चाहते हैं, हम उनको चैलेंज देते हैं। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बुनियादी फर्क है। पुरानी पीढ़ी के लोगों ने तुम्हारा जुल्म सहा, जातिगत आधार पर छुआछूत सही, लेकिन नई पीढ़ी की जो आने वाली नस्ल है वो जुल्म को जड़ से खत्म करेगी। वो लड़ेगी, मरेगी, कटेगी, अपने सिद्धांतों के लिए जीवन कुर्बान करेगी। ये मुगालते में मत रहना कि तुम लोग इस तरह से इस देश को और इस देश के लोगों को गुलामी में रख सको। और ये निठल्ले निकम्मे जो 137 बैठे हैं, ये बेईमान लोग, ये इसलिए चुने जाते हैं जब सीट से कि ये दलितों की बात करें, कमजोर लोगों की बात करें, भूखे नंगों की बात करें, जो जातिवाद की चक्की में पिस रहे हैं उनकी बात करें, जो लोग सदियों से गुलाम हैं उनकी बात करें। लेकिन ये पार्टी के एजेंडा पर बोलते हैं, जब सीट से जाते हैं। आज ये 135 लोग यदि रिजाइन दे दें तो मोदी जी का मंत्री पद और प्रधानमंत्री पद और पूरी कैबिनेट कल ध्वस्त हो जाएगी, कल हो जाएगी। बनते जी, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे मोहन भागवत हो या हिंदू धर्म के जितने भी लोग आज जो समानता की बात करें, क्योंकि 2024 के चुनाव सर पर है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश का जो 85 या 95% समाज है उसका वोट बैंक लेने के लिए इस तरह की राजनीति, इस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है? ये 2024 का जो चुनाव आ रहा है, ये स्वयं ही इन्होंने कह दिया है साधु संतों से, उन पर भारी रकम खर्च की जा रही है, अरबों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है कि तुम कहना कि संविधान बदलो, और तुम कहना कि जाति खत्म नहीं होनी चाहिए, तुम कहना कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। अलग अलग चैनलों से, अलग अलग तरीके से ये लोगों को मिसगाइड कराना चाहते हैं। जो देश की समस्या भूखमरी है, देश की समस्या बेरोजगारी है, देश की समस्या स्वास्थ्य है, देश की समस्या सांप्रदायिक है, देश की समस्या जातिवादी है, ये लोग उसकी तरफ ध्यान न दें और ये वोट पूरा का पूरा कमल में दे दें। इस बात का संरक्षण सबसे ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। यदि जनता पार्टी नहीं दे रही है तो तलवार निकाल कर जो साधु धमकी दे रहा है उसको अरेस्ट करके उसके जेल के सींचों में ठोका जा रहा है। जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान में कहीं नहीं, ये भारत देश है, उन साधुओं को भी जेल में डालना चाहिए। जो साधु लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, अरे तुमको किसने अधिकार दे दिया? पार्लियामेंट में जब तक बहुमत नहीं आएगा। और ये निठल्ले निकम्मे जो 137 बैठे हैं, ये बेईमान लोग, ये इसलिए चुने जाते हैं जब सीट से कि ये दलितों की बात करें, कमजोर लोगों की बात करें, भूखे नंगों की बात करें, जो जातिवाद की चक्की में पिस रहे हैं उनकी बात करें, जो लोग सदियों से गुलाम हैं उनकी बात करें। लेकिन ये पार्टी के एजेंडा पर बोलते हैं, जब सीट से जाते हैं। आज ये 135 लोग यदि रिजाइन दे दें तो मोदी जी का मंत्री पद और प्रधानमंत्री पद और पूरी कैबिनेट कल ध्वस्त हो जाएगी, कल हो जाएगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए, हम तो कहते हैं कि ये राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण की इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल नौकरी का, रोजगार का और डिमोशन एंड प्रमोशन का, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसमें आरक्षण रहना चाहिए। लेकिन ये उसको भी खत्म कर रहे हैं, जिससे कि जो जमीन का आदमी था वो इनके ऊपर कुर्सी पे बैठ गया। इनको दिल हिल रहा है, इनका दिमाग हिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं तमाम देश के लोगों से, जो आदिवासी लोग हैं, एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आप सोचना समझना, जो बहन मायावती ने जो काम किया, उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो बैकवर्ड के लोग थे, बहुजन समाज के महापुरुष थे, उनको समाज में सम्मान देने का काम केवल बहुजन समाज पार्टी ने किया, किसी और ने नहीं किया। बनते जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अभी जिस तरह से पिछले दिनों जंतर मंतर पर एक हिंदू संगठन का बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर एक व्यक्ति, खासकर वो संत था, वो ये कहता नजर आ रहा था कि हमें किसी संविधान की जरूरत नहीं, हम जो संविधान के तहत नहीं बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पूरे हिंदुस्तान, शब्द सुनिएगा बनते जी, पूरे हिंदुस्तान को चला लेंगे। तो मेरा जानना यह है कि हिंदुस्तान और जो हिंदू धर्म ग्रंथों की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहें, क्योंकि ये संविधान से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का इंटरप्रिटेशन वो बाबा जी तलवार वाला गलत तरीके से करता है। वो बोलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू धर्म को सपोर्ट करने की बात कही। अरे बाबा जी, यदि उन्होंने हिंदू
समाज को और हिंदू धर्म को सपोर्ट करने की बात कही तो बाबा साहब ये 22 प्रतिज्ञाओं का कहाँ से ले आए? और 22 प्रतिज्ञा में तुमने गला काटने की बात करी। वो 22 प्रतिज्ञाएं राजेंद्र पाल की नहीं थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थी। तुम डॉक्टर अंबेडकर का खुलेआम विरोध भी कर रहे हो। और डॉक्टर अंबेडकर को यदि हिंदू राष्ट्र को वो सम्मान देते तो बाबा साहब अंबेडकर को गांधी चुपचाप बैठे थे, महत्ताल का सत्याग्रह चल रहा था, गांधी ने कहा इस बार ऐसा मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा तुमको आंतरिक स्वतंत्रता की जरूरत है, मुझे सामाजिक स्वतंत्रता की जरूरत है। जो गुलाम हैं ये हिंदुओं के, जो तुम गुलाम हो अंग्रेजों के, तुम तो स्वतंत्र हो जाओगे, लेकिन जो गुलामों के गुलाम हैं उनका क्या होगा? जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी हिंदू धर्म का सपोर्ट नहीं किया, कभी हिंदू धर्म का विरोध भी नहीं किया। बाबा साहब को यदि आप सम्मान देते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बौद्ध बनने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा साहब को सम्मान देते तो बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा लेकर कभी यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़ने की तमन्ना नहीं करती। अरे आप पढ़कर देखना 22 प्रतिज्ञाओं को। 22 प्रतिज्ञा में लिखा है कि आज मैं भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जा रहा हूं और आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हिंदू धर्म के नरक से मुझे छुटकारा मिल गया। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 13 सितंबर सन 1935 को जो एबला में कही थी कि हिंदू होना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं, उस प्रतिज्ञा को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में पूरा किया। लेकिन हम देखते हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, धीरेन्द्र शास्त्री भी उलटपटांग विचार देते हैं कि तुम मुझे साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। अरे ये तो चंद्रबोस हो गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब है ऊंच नीच, हिंदू राष्ट्र का मतलब है छुआछूत, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक धर्म का शासन, हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक विचारधारा का शासन। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये देश तुम्हारी बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश जैनियों का है, ये देश आदिवासियों का है, ओबीसी का है। तुम अकेले कैसे बना दोगे, कैसे कर दोगे? ये संवैधानिक अधिकार जो दिया है, ये देश जो है किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के द्वारा चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, चाहे आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें या किसी तरफ से भी अपने धर्म ग्रंथों को स्थापित करने की बात करें, लेकिन इस देश में भारत का संविधान इस बात का अधिकार देता है कि इस देश में तमाम वर्ग के रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हैं, वो अपने अनुसार किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र की बात करें वो तो कोरी कल्पनाएं हैं। तो जरूरत आज बहुजन समाज को इस कड़ी में आगे बढ़ने की और अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ने की।